हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरीके से जब किसी एक इरेशनल नंबर के साथ कोई इंटीजर उसमें ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो किस तरीके से वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। पिछले वाली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर होते हैं। हमने वहाँ पर एक एजम्पशन लिया था, हमने माना था कि √2 या √3 जो भी हमने लिया था उसमें हमने ये माना था कि कैसे हम इसे रेशनल नंबर मानकर बाद में अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और फिर उसके बाद से ये हमारा जब एजम्पशन रॉन्ग होगा इससे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हम मान रहे हैं वो नहीं होगा बल्कि वो इरेशनल नंबर होगा। सेम उसी कंडीशन में उसी तरीके से हम आज इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और मानेंगे कि जो ये नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर है और यहाँ पे हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल में ये रेशनल नंबर क्या है, ऐड हो रहे हैं और फिर हमको कंप्लीटली ये बताना होगा कि ये इरेशनल नंबर होंगे, ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए एजम्पशन करते हैं और मानते हैं कि लेट 3 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो जब आप इसे रेशनल नंबर मान लेंगे और अपने इस कॉन्ट्राडिक्शन को, मतलब इस एजम्पशन को जब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि नहीं, हम जो मान रहे हैं वो गलत है, तुम जो मान रहे हो वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब हमने ये मान लिया तो आपको पता है कि जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम 3 √2 को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर मैंने पहले भी बताया है कि p जब रेशनल नंबर आप माने तो p और q को ये इंश्योर करें कि ये को प्राइम हो। ठीक है, इसका भी रीजन मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया क्यों हम को प्राइम मानते हैं। को प्राइम नंबर्स, राइट। को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर ना आता हो। तो यहां तक आपने मान लिया। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये 3 इधर प्लस कर रहा है इस इरेशनल नंबर के साथ। जब इसको इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और √2 इज इक्वल टू हो जाएगा p/q -3। यहां से आपको पता है कि सिंस, ये पता है, या फिर सिंस ना लेके आप ये लिखिए वेयर p, q एंड जो तीसरा नंबर है हमारा 3 आर इंटीजर्स, राइट। यहाँ पे तो हमारे जो p एंड q हैं, ये p और q हैं, ये इंटीजर्स थे, साथ में 3 भी इंटीजर्स है, यानी ये और ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। तो जब एक इंटीजर में से जब एक इंटीजर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो मिल के आता है वो खुद इंटीजर ही होता है। आपने देखा होगा, आप कुछ एग्जाम्पल से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज 7 है आपका इंटीजर, 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। क्या ये इंटीजर है? यस। -3 है, -3 में जब हम माइनस करेंगे 5, तो -3 से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा -8, ये भी एक इंटीजर है। यानी कि हर कंडीशन में ये देखने को मिल रहा है, जब हम किसी भी इंटीजर में से जब इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर मिल के आता है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इंटीजर आना चाहिए। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि √2 एक इरेशनल है, ये आपको पहले भी पता है, आपने प्रूफ भी कर लिया है। ये √2 एक इरेशनल है और इधर आपका इंटीजर है। इंटीजर का मतलब रेशनल है। इसका मतलब ये है कि जो हमने एजम्पशन किया था बच्चे, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि हमने यहीं पे इसके बाद वाले स्टेप में ये लिख देना, साफ साफ इसके बाद ये लिख देना, वेयर p/q -3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे हमने लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस हम क्या समझे, क्योंकि हेंस ये जब अपना ये एजम्पशन
रॉन्ग होगा। हेंस ये कह सकते हैं कि जो हमने एक्सप्रेशन लिया था 3 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चाहे इसके पास 3 हो या 7 हो 5 हो 9 हो कुछ भी हो, यानी कि कोई एक रैशनल नंबर हो। इवन यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, मे बी कि क्वेश्चन ऐसे आए 5/2 और √2, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को जब अप्रोच करेंगे तो सेम इसी अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम कोई रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर इरेशनल ही होगा। ये आपके पास सोल्यूशन है। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।